खिलौने अक्सर बचपन की सबसे प्यारी यादों से जुड़े होते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, क्या हो अगर कोई खिलौना अपनी मासूमियत ही खो दे। आज हम एक ऐसी ही गुड़िया की कहानी में उतरेंगे जो कभी एक बच्ची की जान थी और उसकी मौत के बाद एक ऐसा साया बन गई जिससे आज भी लोग कांपते हैं। ये कहानी है ओकीकू डॉल की। जरा सोचिए, एक बहन का प्यार कितना लंबा चल सकता है, शायद जिंदगी भर या शायद उसके भी आगे। पर तब क्या हो जब वो प्यार मौत की सरहदों को तोड़कर एक उम्मीद नहीं बल्कि एक खौफ बन जाए। इतना लंबा कि वो एक कभी ना खत्म होने वाला श्राप बन जाए। एक ऐसा प्यार जो मौत के बाद एक ऐसे डरावने साए में बदल गया जिसकी कोई इंतहा नहीं थी। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक चलते हैं। साल था 1918, जगह थी जापान। हमारी कहानी शुरू होती है 17 साल के एक नौजवान एकीची सुजुकी से, जिसे अपनी छोटी बहन से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार था। सुजुकी परिवार बहुत ही गरीबी में जी रहा था। घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था, लेकिन उनकी छोटी सी बेटी किकुको की दुनिया अपनी ही खुशियों से भरी थी। वो 4 साल की होने वाली थी और उसकी बस एक ही छोटी सी ख्वाहिश थी, एक प्यारी सी गुड़िया, एक ऐसी दोस्त जिसके साथ वो हर पल रह सके। एकीची अपनी बहन को उदास नहीं देख सकता था। उसने पूरे 1 महीने तक छोटे मोटे काम करके पैसे जोड़े और फिर बाजार में उसे वो गुड़िया दिखी। पारंपरिक लाल किमोनो पहने हुए, गर्दन तक काले बालों वाली एक गुड़िया। उसकी आंखें इतनी गहरी थीं जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। एकीची ने उसे फौरन खरीद लिया। जब किकुको को वो तोहफा मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने प्यार से उस गुड़िया का नाम रखा ओकीकू और बस उस दिन से वो गुड़िया उसकी परछाई बन गई। वो दोनों एक पल के लिए भी एक दूसरे से अलग नहीं होते थे। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं थी। बहुत जल्द ये गहरा प्यार और लगाव एक भयानक त्रासदी में बदलने वाला था। सिर्फ 7 दिन लगे उस घर की सारी रौनक को मातम में बदलने में। मलेरिया ने उस नन्ही सी जान को छीन लिया और अपनी आखिरी सांस तक उसने अपनी प्यारी ओकीकू को अपने सीने से कसकर लगाए रखा, जैसे वो अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसमें छोड़कर जा रही हो। परिवार चाहता था कि उस गुड़िया को भी किकोको के साथ ही दफना दिया जाए, लेकिन उन्हें इसकी इजाजत नहीं मिली। तो उन्होंने किकोको की याद में उस गुड़िया को घर में एक शेल्फ पर रख दिया। एक खिलौना अब एक यादगार बन चुका था। और यहीं से कहानी में असली खौफ की परतें खुलनी शुरू होती हैं। उस घर में अब कुछ ऐसा होने लगा था जो किसी के भी समझ से परे था। शुरुआत में घर में हल्की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती। कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई बच्चा दबी हुई आवाज में हंस रहा हो। कई बार किकू की बनाई ड्राइंग्स फर्श पर बिखरी मिलती और वो गुड़िया ठीक उनके बीच में पड़ी होती। गम में डूबे परिवार ने सोचा शायद ये बस उनका वहम है। लेकिन एक दिन एकीची ने जो देखा उसे वहम कहकर नजरअंदाज करना नामुमकिन था। गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ उसकी गर्दन तक थे, अब लंबे होकर उसके कंधों को छू रहे थे। उनके सिंथेटिक काले बालों में अब एक भूरापन आ गया था और वो बिल्कुल असली इंसानी बालों की तरह लग रहे थे। एकीची ने ये बात अपनी माँ को बताई। माँ ने इसे वहम मानकर टालने की कोशिश की। उन्होंने बस एक कैंची उठाई और गुड़िया के बड़े हुए बालों को वापस पहले जैसा काट दिया। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होने वाली है। उसी रात माँ को एक भयानक सपना आया। सपने में किकुको रो रही थी, बाल काटने पर बेहद नाराज थी और फिर अचानक उसका मासूम चेहरा गुस्से से बदलकर उस गुड़िया जैसा हो गया। माँ एक जोरदार चीख के साथ उठी और जो उन्होंने देखा उससे उनकी रूह कांप गई। ओकीकू गुड़िया ठीक उनके सीने पर बैठी थी। ये सिर्फ एक रात का डरावना सपना नहीं था, नहीं, ये उस परिवार के लिए अगले 20 सालों तक चलने वाले एक कभी न खत्म होने वाले आतंक की शुरुआत थी। अब उस परिवार के लिए उस गुड़िया के साथ एक ही छत के नीचे रहना नामुमकिन हो गया था। उन्होंने हिम्मत जुटाई और एक फैसला किया, इस गुड़िया को नष्ट करना होगा। एकीची के पिता उसे घर से दूर एक खेत में ले गए और जमीन में गहरा गाड़ दिया। उन्हें लगा चलो अब सब खत्म हुआ, लेकिन वो गलत थे। उसी रात घर के दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और दस्तक के साथ एक बच्ची के दर्द में चीखने की आवाजें आ रही थी, जैसे कीकू को बाहर मदद के लिए तड़प रही हो। कांपते हुए हाथों से पिता ने जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही ओकीको गुड़िया खड़ी थी।
इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, गुड़िया के बाल एक भयानक तेजी से बढ़ने लगे और काले सांप की तरह उनकी गर्दन से लिपट गए, उनका गला घोंटने लगे। पूरे 20 साल, 1-2 दिन नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक सुजुकी परिवार ने इस खौफ को झेला। वो जब भी उस गुड़िया से छुटकारा पाने की कोशिश करते, वो और भी भयानक रूप लेकर वापस लौट आती थी। आखिरकार परिवार पूरी तरह टूट गया। उन्होंने उस घर को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला कर लिया। लेकिन सवाल था, उस गुड़िया का क्या होगा? तब उन्होंने अपना आखिरी सबसे हताश कदम उठाया। 20 साल की इस दहशत के बाद उन्होंने उस गुड़िया को मैननजी बौद्ध मंदिर के हवाले कर दिया। वहाँ के साधुओं ने उसे पवित्र करने की, उसके श्राप को खत्म करने की हर कोशिश की, लेकिन सब नाकाम रहा। आज भी उस गुड़िया के बाल बढ़ते हैं और उन्हें नियमित रूप से काटना पड़ता है। लगभग 100 साल हो चुके हैं। वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में एक लकड़ी के बक्से में बंद है। ऐसा लगता है जैसे उस बुराई को काबू कर लिया गया है। एक खौफनाक कहानी जो अब बस इतिहास का हिस्सा है। लेकिन ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हाल ही में मंदिर में लोगों ने एक नया और भी ज्यादा डरावना बदलाव देखा है। उस गुड़िया का कसकर बंद रहने वाला मुंह अब धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे इंसानी दांत उगने लगे हैं। ये सवाल जहन में एक सिहरन पैदा कर देता है। क्या ये वाकई किकुकू की आत्मा है जो अपनी गुड़िया में फंसी हुई है, या फिर उस दिन बाजार से एकिची अनजाने में कोई ऐसी चीज घर ले आया था जो बस एक बच्ची की आत्मा होने का नाटक कर रही थी और अब इतने सालों बाद अपना असली रूप दिखा रही है?